कि फूड क्या होता है, फूड एक मटेरियल होता है जो हम लोग को क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। एंड दूसरा, आप ये जो डेफिनेशन है ना आपको सही लगता है, डिफाइन करिए, जिनको अच्छे से समझ में आ रही है। जिनको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा स्टैंडर्ड अपना हाई करना चाहते हैं, या फिर वो ये जो चाहते हैं कि नहीं अब हम इस डेफिनेशन पे नहीं सर, थोड़ा सा हमको ये सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा अपना लेवल को अप करें एंड सही तरीके से एक मायने में डेफिनेशन दें, उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, जो फूड होता है ना, फूड इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। अच्छा, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फूड क्या होता है, फूड इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, हाँ, फूड इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विच इज फाउंड इन बॉडी, ऑर्गेनिजम्स बॉडी। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? कहता है क्या, जो फूड होता है ना बच्चा, ये वो मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी रिलीज करता है। इतनी समझ में आती है तो आती है, नहीं आती तो उसको छोड़िए। दूसरा क्या आती है हम लोग को, क्या, फूड इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। फूड जो होता है ये सोर्स होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल का, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब क्या बन रहा है कि ये वो सोर्स होता है हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को अपने पास रखता है। या फिर बोलो कि फूड इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल विच इज फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, दैट इज फूड। अब जैसे हम बोलेंगे क्या, एग्जाम्पल्स अगर इसका हमको देख लिया जाए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, इस तरीके से चीज़ को हम लोग देखें, ये सारा हमारा क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारा सोर्स है। ये सारा हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो हमारे बॉडी को मिलता है, कहाँ से, फूड से मिलता है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, फूड क्या है, फूड इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल विच इज फाउंड इन अ बॉडी या फिर इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। एग्जाम्पल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ETC, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारा चीज हम लोग ध्यान देंगे। अब कहता है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ से न्यूट्रिशन से, तब हम लोग को न्यूट्रिशन का मोड पढ़ना होगा। अभी देखिए हम लोग क्या डिफाइन किए थे, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या पढ़े, डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस, एंड देन उसके बाद न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हम लोग कंप्लीट किए। एंड अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके तरफ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। अच्छा, ध्यान दीजिएगा बच्चा, हम लोग क्या अभी डेफिनेशन में पढ़े, क्या, वे ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड। अगर हम जिस वे से ऑब्टेन करते हैं फूड को, वही हमारा न्यूट्रिशन होता है। अब दूसरा बात हमारा क्वेश्चन होता है, सर फूड क्या होता है, सर फूड वो मटेरियल होता है जो एनर्जी हमारे बॉडी को दे रहा होता है। दूसरा बात क्या बोले, फूड जो होता है वो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है विच इज फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, जो कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाता है। एग्जाम्पल में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है एंड मैग्नीशियम है। ये सारा एग्जाम्पल है हमारे किस चीज़ का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि फूड का। ये हमारा एग्जाम्पल था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं हम लोग बच्चा, पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
मतलब कहने का हुआ क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इस चीज को हम लोग समझते थोड़ा सा। मतलब वो कितना रास्ता है जिससे हम न्यूट्रिशन को ले सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना ऐसा तरीका है जिस तरीके से वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को अपने बॉडी के लिए प्रिपेयर करता है या लेता है या ऑब्टेंड करता है। वो टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे हम। न्यूट्रिशन का सबसे पहला है जो हमको पढ़ना, वो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक में दो बात को देखिएगा, ये दो चीज पढ़ना होता है ऑटोट्रॉफिक में। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक में पढ़ना होगा फोटोसिंथेसिस, दूसरा पढ़ना होगा कीमोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक में पढ़ना होगा, सबसे पहले समझिएगा हेटेरोट्रॉफिक के अंदर जो पढ़ना है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट, एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब लिख दीजिएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है। अच्छा, अब पैरासाइट, इसका भी फर्दर पार्ट सभी पढ़ना है, पहले इसको उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारा प्रोसेस ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ये सारा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर बताइए। अगर ये बात समझ में आती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो अगले वीडियो अच्छे से बनाएंगे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो इस पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। देख के बताइए क्या सही चल रहा है, सही इंटरेस्टेड हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो बनाएंगे, और अगर इंटरेस्ट उतना अच्छा नहीं है तो और अच्छे से वीडियो को बनाया जाएगा। थैंक यू, बाय।